नमस्कार, आप देख रहे हैं इनविजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपमाला सिंह। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों में आगे और देखते हैं सुर्खियों में कौन सी खास खबरें। यूपी के मिर्जापुर में 8 मार्च को होने वाले चुनाव के मद्देनजर अपने वोट बैंक को मजबूत करने को लेकर सभी वर्गों से अपनी नजदीकियों को बढ़ाने में जुटे 396 नगर विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद परवेज खान ने आज चोरवाबाड़ी मंडी समिति में सब्जी व्यवसायियों से मुलाकात की। एक एक कर सभी व्यवसायियों से मिलते हुए मोहम्मद परवेज खान ने उनका हाल जाना और बीएसपी शासन में हुए कार्यों को गिनाते हुए यूपी में एक बार फिर बीएसपी की सरकार लाने के लिए सहयोग करने की अपील की। साथ ही 8 मार्च को बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद परवेज खान को जिताने के लिए हाथी पर बटन दबाने का भी आह्वान किया। अपने जनसंपर्क के दौरान आज चोरवाबाड़ी मंडी समिति में पहुंचे बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद परवेज खान लोगों से बेहद ही शांत और नर्म लहजे में मिले और उनसे एक बार मौका देने की अपील की। लगातार पूरे क्षेत्र में घूम रहे मोहम्मद परवेज खान ने लोगों से विकास के नाम पर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में मिर्जापुर की तस्वीर वैसे की वैसी है और विकास बहुत पीछे छूट गया है। अगर मिर्जापुर में विकास चाहिए तो लोगों को इस बार बदलाव लाना होगा और 396 नगर विधानसभा सीट पर बीएसपी प्रत्याशी को जिताना होगा। इस दौरान लोगों ने भी मोहम्मद परवेज खान को अपना समर्थन दिया और 396 नगर विधानसभा सीट पर इस बार परिवर्तन लाते हुए बीएसपी प्रत्याशी को मौका दिए जाने की बात कही। ध्यान दीजिएगा। ठीक हो गया। हम पहले को दीवाना और मिला है हम सब चीज है हम तो भैया वोट परसेंटेज बढ़ाने के मद्देनजर जहां लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं मतदान का महत्व समझाने को लेकर आज ताज विकलांग सेवा समिति के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने नगर भर में रैली निकालकर लोगों को 8 मार्च को जरूर पोलिंग बूथों पर जाकर वोट डालने के लिए जागरूक किया। साथ ही पिछले कुछ सालों में मिर्जापुर के विकास की हुई उपेक्षा के मद्देनजर उन्हें नोटा का बटन दबाने की अपील भी की। साथ ही इससे संबंधित उन्हें पर्चियां भी बांटी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में विकलांगों की गई उपेक्षा से समिति के लोग बेहद नाराज दिखे और विकलांगों की मांगों की अनदेखी सभी राजनीतिक पार्टी द्वारा किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही इसके लिए विकलांगों ने लोगों से नोटा का बटन दबाने की भी अपील की। इस मौके पर जटाशंकर सिंह जहरीला ने कहा कि चुनाव आयोग ने नोटा बटन बनाया है, लेकिन नोटा बटन का क्या कार्य है। विकलांगों ने नोटा बटन का प्रचार प्रसार कर गरीब, विधवा, विकलांग के अधिकार के बारे में जागरूक करने का कार्य किया और लोगों को नोटा बटन का महत्व समझाते हुए इस बार चुनाव में इसका इस्तेमाल किए जाने की भी बात कही। रैली के अंदर विकलांगों के लिए किसी भी पार्टी में किसी भी दल के अंदर कोई घोषणा पत्र में उनके विकलांगों के लिए जगह नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं और उस विरोध के तहत हमने रैली निकाल कर मतदाता जागरूकता के कारण रैली निकाला और नोटा का बटन दबाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और हम नगर के और जिला के 5 विधानसभा में अपने संगठन के ब्लॉक अध्यक्षों से, अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से ज़्यादा से ज़्यादा नोटा का बटन दबाएँ कि नगर विधानसभा मेरा लक्ष्य है कम से कम 10,000 नगर के अंदर नोटा का बटन दबाएँ। बाकी और विधानसभाओं में हमारा 2,000, 5,000, 1,500 जो ही मिलेगा
वह मेरी ताकत होगी, वह विकलांगों की ताकत होगी। इसलिए हमने जागरूकता रैली के तहत नोटा का भी प्रचार हो, सारी पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रही हैं। चुनाव आयोग ने एक नोटा दिया है, उस नोटे का इस्तेमाल मिर्ज़ापुर का विकलांग करेगा और यह आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। यूपी के मिर्जापुर में अंतिम चरण में यानी 8 मार्च को होने वाले चुनाव के मद्देनजर मिर्जापुर में स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल के 396 नगर विधानसभा प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए आए राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी ने आज एक जनसभा कर जनता को संबोधित किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने 396 नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी डीपी शुक्ला के कार्यों और उनके मौजूदा रणनीतियों को बताते हुए जनता से राष्ट्रीय लोकदल को इस बार सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर 396 नगर विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल जीतती है तो मिर्जापुर में बेशक बदलाव आएगा और विकास की नई रूपरेखा तय की जाएगी। बात भी जिस अधिकार से हमें वंचित रखा गया, जिस सम्मान के हम असली हकदार थे, हम किसान मजदूर, आज हम बढ़ गए, कमजोर हो गए और हम उस मुकाम पे नहीं खड़े हो पाए जिस पे हमें चौधरी चरण सिंह जी खड़ा होता देखना चाहते। लेकिन मैं नौजवान हूं, मैंने भी वो सपना देखा है और मैं जानता हूं कि आप भी तंग आ चुके हो। उत्तर प्रदेश के दांत आपने सबके देखे, जो खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। मोदी जी यहीं बगल से हैं, ये उनकी कर्म भूमि है और जो कुछ हमें अच्छा लगता है हम अपनी भाषा में उसे माँ की उपाधि देते हैं कि हमारी माँ है, तो ये भी आपकी माँ है। और प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में गोद मिले, लेकिन फिर भी माँ और बेटे में तो प्यार जो होता है उसमें कोई शर्त नहीं लगती। मोदी जी शर्त लगा रहे हैं कि 73 सांसद होने के बावजूद और यहाँ से चुने जाने के बावजूद जो कुछ नहीं कर पाए वो मुझे यहाँ लखनऊ में बैठा दो, तब मैं करूँगा। कर्जमंद है, वहां आप कर्ज माफ नहीं कर पाएंगे, आप कर्जा माफ करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, विभिन्न पार्टियां अनेकों वर्षों तक उत्तर प्रदेश में शासन की और इसके बावजूद भी गरीबों की स्थिति बद से बदतर है। जिन जनपदों में रहा हूं वहाँ के सभ्य लोग, अपराधियों को छोड़ के जितने समाज के लोग हैं सबका मुझे भरपूर सहयोग मिला। मैंने सोचा कि गांव और समाज की सेवा कैसे की जा सकती है, तो मेरे सामने विकल्प आए कि राजनीति करने से इनकी सेवा संभव है। आज सिटी क्लब में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे जयंत चौधरी ने कहा कि हम सब चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं और राजनीति नहीं बल्कि जनता के विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को किसानों और गरीबों की पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी किसानों के हित में काम करने वाली है और सरकार बनने पर पार्टी किसानों और आम जनता के हित में ही काम करेगी। इसके पहले बहन जी की सरकार थी, नोएडा से लेके आगरा तक और हर बड़े शहर में भूमाफियाओं का राज था, तानाशाही थी। जो जमीन अच्छी लगती थी वो जमीन ली जाती थी और सरकारें जो हैं वो दलाल का काम कर रही थी। विकास प्राधिकरण दलाली करते थे, सस्ते में जमीन लेते थे और महंगी जमीन बेचते थे, सरकारी खजाने में कम दिखाते थे और अपनी जेब भरते थे। और यादव सिंह जैसे लोग हर जिले में 10-10 बीसीओ मिल जाएंगे आपको उत्तर प्रदेश में, तो वैसी व्यवस्था में दोबारा कायम नहीं कर रहे। अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि बहुत काम किया, काम बोलता है और लोग कह रहे हैं काम नहीं कांड बोलते हैं। सुबह तय किया प्रजापति भ्रष्ट हैं और मैसेज दिया कि अखिलेश जी सिर्फ अच्छे लोगों को साथ रखेंगे, गायत्री प्रजापति निकाल दिए। 2 घंटे में पता लगा कि उनको वापस रख लिया। कहा जी पिताजी ने कह दिया, दबाव बनाया, मैंने रख लिया। दीपक सिंघल भ्रष्ट थे, कहा कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनको हटा दिया गया। अखिलेश जी एक अपनी अच्छी ईमानदारों की टीम बना रहे हैं और 3 बजे पता लगता है कि दीपक सिंघल जी को वापस रख दिया और कहते हैं मुख्यमंत्री के मैं क्या करूं, मैं तो अच्छा हूं, मेरे घर के सारे बुरे हैं। लड़ बैठे अपने पिता से, लड़ बैठे चचा जान से, लड़ बैठे उन लोगों से भी जो मदद करने के लिए आगे आए। तो ये तय आपको करना है
5 साल धृतराष्ट्र की तरह आप आंख मूंद करके मुंह मोड़ लो और कहो कि लूट है, चीरहरण हो रहा है उत्तर प्रदेश का, लेकिन मैं नहीं कर रहा और अब मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो ये संभव नहीं है। आपने सब इस दौरान आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव ने सपा, बसपा और कांग्रेस को भी अपना निशाना बनाया। उन्होंने सभी पार्टियों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को भी जमकर आड़े हाथों लिया। साथ ही गंगा सफाई अभियान पर भी तंज कसते हुए भ्रष्टाचार को भी यूपी में और केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ावा दिए जाने की बात कहते हुए लोगों से इस बार आरएलडी को अपना समर्थन देने की बात कही। कुछ समस्याओं को गिराना चाहता हूं, क्योंकि उसको बहुत बखूबी आप समझ लेंगे। मैं इसी माटी का पुत्र हूं, यही विद्यार्जन किया और आप सबके प्यार और दुलार ने हमेशा हंस दिया। चौधरी परिवार के करीब पहुंचे उस शख्स का नाम है जिसने मात्र 15 दिनों की तैयारी पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाया और अच्छे उम्मीदवारों को लड़ाया। इन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार अपराधी नहीं होंगे, हमारे उम्मीदवार पे आरोप नहीं होगा। क्षेत्र में हो, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं और अपने अपने क्षेत्र में अपने एक स्थापित आयाम को प्रदर्शित करने वाले लोग हैं। अगर मैं बात करूं टीपी शुक्ला जी की तो उन्होंने केबी कॉलेज से विद्यार्जन किया और विद्यार्जन करते समय ही सरकारी नौकरी में आ गए। प्रशासनिक अनुभव रहा, पुलिस विभाग का साथ रहा और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने प्रदेश में किसी दूसरी पार्टी को नहीं चुना। इन्होंने गांव गरीब किसान की बात करने वाले, काम करने वाले राष्ट्रीय लोकदल को चुना, जो चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को लेकर के चौधरी अजीत सिंह के रास्ते जयंत चौधरी तक जाता है। आपको एक बात और समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में 5 बड़ी राजनीतिक पार्टियां आपके वोट लेने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिसने चुनाव में पिछलग्गू बनने का काम किया। तो हम 5वें नंबर से 4थे नंबर पे आ गए। आज आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में 330 सीटों पे लड़ने का काम किया है, 330 सीटों पे लड़ने का काम किया है और हम समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, मैं उन्हें इस बात का इल्म कराना चाहता हूं कि क्या पश्चिम क्या पूरब, राष्ट्रीय लोकदल की जो बयार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चली है, आप लोग की संख्या देखकर लगता है कि मिर्जापुर में वो बयार आंधी का रूप लेकर के टीपी शुक्ला वकील सरोज को जिताने का काम करेगी। कुछ और खबरों की ओर बढ़ने से पहले यहाँ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। यहाँ पे मौजूद सभी भाई और बहनों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। 15 साल तक आपने किसी और को मौका दिया। मेरा आप सभी से ये आग्रह और निवेदन है कि बस एक बार भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनावे। उसके बाद विकास की गारंटी मैं विंध्याचल से मैया के दरबार से आई हूँ, मैं स्वयं देती हूँ कि मिर्जापुर में विकास की लहरें आ जाएंगी। और एक बार आप सब विश्वास करिए। और जब वो मंत्री होंगे तो सोचिए किस तरह का विकास होगा आपकी विधानसभा में। आप अनुमान ही नहीं लगा सकते, ऐसा विकास होगा। ये तो इसकी गारंटी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और आइए एक और गीत आप सबके लिए।
यही सब कहे दिल भाई बहना बटन दबाए वो कमल के परिवर्तन की लहर उठी है। परिवर्तन की लहर उठी है। आओ बनिया शहर में। परिवर्तन की लहर उठी है। आओ बनिया शहर में। बीजेपी सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी के साथ चलेगी। बीजेपी नरेंद्र मोदी के यही सब कहे दिल भाई बहना बटन दबाए वो कमल के परिवर्तन की बड़े भाई रत्नाकर मिश्र जी उपस्थित हो गए हैं। एक जोरदार तालियां। राम गुलाब जी जहां भी हो मंच पर आ जाएं। एक जोरदार तालियां। ये आपका छोटा भाई जो भी जानिए वादा करता है कि यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर खुलवाएगा। किसी जमाने में पीतल का रेक मिर्जापुर से पूरे विश्व में खोला जाता था और आसपास के जितने जिले थे, इलाहाबाद, बनारस, भदोही, जौनपुर, चंदौली, एमपी तक के लोग आकर यहाँ से रोजगार काम करके और यहाँ के पैसे से वहाँ जाकर जमीन खरीद कर जमींदार हुए और यहाँ वाले इस दुर्दशा को पहुँच गए। और आप लोगों से एक वादा और करते हैं, किसी का हिम्मत नहीं है जो कि पीतल का लोग यहाँ से उखाड़ दे, हम आपके साथ हैं। और आप लोग जान ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने जा रही है। जो भी गुंडे हैं, हम तो यहाँ से कह रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश से या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या तो जेल के सलाखों में रहेंगे या तो प्रभु राम को लोग प्यारे हो जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। और माँ विंध्यवासिनी से यही अरदास, यही प्रार्थना करते हुए कि हमारे आदरणीय भाई, हम सब के भैया रत्नाकर मिश्रा जी भारी से भारी मतों से विजयी हों और मिर्जापुर का इतिहास बदले।
ब्रेक के बाद फिर बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखते हैं आज की अगली खबर। मार्च को होने वाले चुनाव के मद्देनजर अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए आज 396 नगर विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद परवेज खान ने तिल्ठी के कई ग्रामों में जनसंपर्क किया। इस दौरान ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए मोहम्मद परवेज खान ने उनसे एक बार मौका दिए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देगी तो वो विधानसभा में जाकर बेशक मिर्जापुर की समस्याओं के लिए आवाज उठाएंगे और मिर्जापुर के विकास के लिए प्रयास करेंगे। लोगों से लगातार जनसंपर्क कर उनसे वोट देने की अपील कर रहे मोहम्मद परवेज खान ने इस दौरान एक ग्रामीण जनसभा भी की। यहां पर सैकड़ों महिलाओं और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मोहम्मद परवेज खान ने बीएसपी शासन में प्रदेश और मिर्जापुर में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए यूपी में एक बार फिर बीएसपी सरकार की जरूरत बताई। वोटिंग होना है, मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूँ, अनुरोध करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ कि आप सारे लोग 8 मार्च को अपने पूरे परिवार के साथ, अगर कोई बाहर हो तो उसे बुला भी लीजिए, सारे के सारे लोग 8 मार्च को अपने जो आपका बूथ है वहां अपने पूरे परिवार के साथ जाइए और चौथे नंबर खाने पे जो हाथी का बटन उसे दबाइए और अपने भाई को विधायक बनाइए। कि मिर्जापुर में तकरीबन सभी पार्टियों ने अपना राज किया है। कांग्रेस हो बहुत जमाने तक रही, बीजेपी 14 साल रही, विधायक के साथ साथ मंत्री भी रहे, उसके बाद आपके सपा के एक लोग 3 मरतों से विधायक हैं, 2 मरतों से मंत्री हो के सरकार रही। लेकिन अब जरा हालत देखिए मिर्जापुर की क्या है, और खास तौर से कोर्ट की हालत तो बहुत ही खराब है। जहां मैं देख रहा हूं न सड़क है, न बिजली है। मैं जिस भी गांव में जाता हूं, लोग हर आदमी तो कहता है कि हमारे पास पानी पीने का इंतजाम नहीं है, साफ पानी नहीं है। अगर हैंडपंप लगा हुआ है तो जैसे गर्मी आता है वो पानी नहीं देता कायदे से, खड़ंजा नहीं है कायदे से, नाली नहीं है। उसके साथ साथ मतलब तमाम परेशानियां यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। उन्होंने मौजूदा विधायक पर विकास न करने का आरोप लगाते हुए जनता द्वारा मौका दिए जाने पर मिर्जापुर में विकास की गंगा बहाने की भी बात कही। अगर आदमी चाहता, जिसकी सरकार रहती और जिसको 15 साल मौका मिलता, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल, तो आज इस तरीके की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो रही न जाती। सारे गांव अच्छे तरीके से हो जाते, यहाँ की सड़कें बेहतर होती। लेकिन आप जरा देखिए, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, सड़क की हालत आप देख रहे हैं। अब सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन जरा बताइए, पुल अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप बताइए कि कैसे जाम से छुटकारा मिलेगा। घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा है, और अगर जो घर से बाहर आदमी जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है, गाड़ी से जाता है, एक चिंता सी बनी रहती है कि जब तक वो घर नहीं आ जाता तब तक चिंता बनी रहती है कि मेरा बेटा कहाँ है, घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तरीके के हालात बना दिए गए हैं, गुंडागर्दी चरम पे है, बदमाशी, मतलब कोई आदमी सुकून से नहीं है। बहुत बेटियां बेचारी डरती है कि मुझे कब निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए। आज जो बड़े लोग हैं उन्हीं का राज है, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। इन सब चीज को देखते हुए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। शुरू करते थे 15 साल विकास नहीं नजर आया, 15 साल में गाँव में नहीं नजर आया, गाँव देश नहीं नजर आया, खासतौर से अखिलेश का मामला नहीं नजर आया, जिसके सहारे वो राज करते हैं। और अब क्योंकि परवेज खान खड़ा हो गया है तो रात दिन एक करके एक गांव में 10-10 मतों जाया जा रहा है कि काश हम लोग हमको वोट देते। भदोही विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और सपा प्रत्याशी जाहिद बेग के प्रचार प्रसार के लिए भदोही में आए सपा के कद्दावर नेता और मंत्री आजम खान ने आज एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जहां आजम खान लगातार पीएम मोदी को अपना निशाना बनाते रहे, वहीं सपा सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए यूपी में अब तक हुए विकास की पूरी
कहानी बयां की। इस दौरान मंच से जनता को संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री आजम खान ने कहा कि हिंदुस्तान में अमन, चैन, भाईचारा और इंसानियत कायम रखने के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा जात बिरादरी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर देश को तबाही की ओर ले जाना चाहती है। अपने 1 घंटे के चुनावी जनसभा के दौरान नगर विकास मंत्री ने पीएम मोदी को अपने निशाने पर रखा और कहा कि भाजपा रमजान व दिवाली के नाम पर राजनीति कर हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कराना चाहती है। देश के बादशाह के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि यह मुल्क गुलदस्ता की तरह है जिसमें विभिन्न तरह के फूल हैं, जिससे जोड़ने से देश मजबूत होगा। उन्होंने नोटबंदी पर भी पीएम की चुटकी ली और कहा कि गरीबों को नोटबंदी के नाम पर लाइन पर खड़ा कर दिया और विजय माल्या जैसे भगोड़े को कर्ज माफ कर उन्हें देश से बाहर भेज दिया। हिंदुस्तान तबाही के मोड़ पर जा रहा है। जो बीज मोदी जी हिंदू और मुसलमान की नफरत का बोना चाहते हैं, हिंदुस्तान का इतिहास खून में नहा जाएगा। रोको मेरे हिंदू भाइयों, रोको मोदी जी को कि ईद और दिवाली का झगड़ा मत खड़ा करो, गुजियों में और सिवैयों में फसाद मत खड़ा करो, उत्तर प्रदेश की हरी भरी फसलों को गुजरात के खून से मत नहाओ। बचा लो उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश वालों, इतनी छोटी बात और इतने छोटे मुद्दे पर तुम्हारी नगरपालिका का सदस्य भी चुनाव नहीं लड़ता होगा जिस मुद्दे पर देश का बादशाह चुनाव लड़ता। हो जाओ, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। देश की बर्बादी चाहता है। हिंदुओं के हाथ में एक हथियार और एक हथियार मुसलमानों के हाथ में देकर दोनों को अलग अलग कर देना चाहते हैं ये लोग। मुल्क बर्बाद हो जाएगा। देखो, हमारे हजारों साल की मोहब्बतों के रिश्ते हैं, इन रिश्तों को खत्म मत करो। अकबर और जोधाबाई को याद करो। जोधाबाई ने अपना मजहब नहीं बदला था, लेकिन जोधाबाई के पेट से जो औलादें पैदा हुई, शरय के एतबार से हम उस पर कोई बहस नहीं करना चाहते, लेकिन जोधाबाई के पेट से जो औलाद पैदा हुई वो हिंदुस्तान के तख्त-ओ-ताज की वारिस बनी और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसे अपना बादशाह कहा। ये है हिंदुस्तान। मोदी जी आओ, ईद को दिवाली से मत टकराओ। तुम्हें राम की कसम है, हिंदू पर बिजली नहीं मिली थी तो बताओ ये सच बोला या झूठ? बादशाह झूठ बोलता हो, इसलिए कहता हूं बादशाह झूठा नहीं होता। बादशाह झूठा नहीं होता, और झूठा हो तो तुम्हारी बच्ची दुल्हन कैसे बनेगी? ये क्या कर रहे हैं? रिश्ते बचाकर रखो, रिश्तों को संजो कर रखो। मोदी जी, दोनों के हाथों से हथियार ले लो। तालीम नहीं है, जब तालीम नहीं है तो उन्हें लैपटॉप कहां से मिलेगा? क्यों नफरत का पैगाम देते हो बादशाह? काश ऐसा होता कि तुम हमारे भी होते, काश ऐसा होता कि तुम सिखों के भी होते, काश ऐसा होता कि तुम ईसाइयों के भी होते, तुम 131 करोड़ हिंदुस्तानियों के होते और दिल्ली के लाल किले से ऐलान करते, ए मुसलमान बच्चियों, ए मुसलमान बेटियों, किसी के हाथ में लैपटॉप देखकर तुम तरस न करना, तुम हिर्स न करना, तुम गम न करना, अपना दिल छोटा मत करना, मैं हूं तुम्हारा। आओ हिंदुस्तान की तमाम गरीब मुसलमान बच्चियों, मैं हिंदुस्तान के खजाने से अपनी हर बेटी को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। बादशाह, कब्रिस्तानों का पैसा भी मैंने दिया है और शमशान तो तुम जानो, तुमने शमशान बनाए हैं गुजरात में और हमने उत्तर प्रदेश में अंत्येष्टि स्थल बनाए हैं, शमशान नहीं। यही फर्क है हमारी और तुम्हारी सोच का। तुम कहते हो कि सारा खजाना लुटा दिया, 226 करोड़ रुपया अंत्येष्टि स्थलों को दिया।
क्यों दिया? कब्रिस्तानों को क्यों दिया ये पैसा? क्योंकि कब्रिस्तानों से रोज दंगे होते थे, झगड़े होते थे। मेरे हिंदू दोस्त मुझसे कहते थे कि आजम भाई एक साथ रहते हैं हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान हमारे घर के सामने भी है और मुसलमान के घर के सामने भी इसका कुछ इलाज करो। हमने उनकी दीवारें बनवा दी। मुसलमान तो खुश हुए ही, लेकिन हिंदू समाज बहुत खुश हुआ क्योंकि उनके मोहल्लों की खूबसूरती बढ़ गई, उनके मकानों की कीमत बढ़ गई। क्यों लड़ाते हो बादशाह? जो है पति जी 100 टिकट न दिए होते, बस एक दिया होता और कहा होता कि मैं 4 बार मुख्यमंत्री रह ली, अब एक बार 1 टिकट दे रही हूं और इसे मुख्यमंत्री बनाऊं। जानते बुलेटिन में इस वक्त फिलहाल इतनी खबरें। कुछ और खबरों को लेकर जल्द हाजिर होंगे इनविजन के अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और चुनाव से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इनविजन के साथ। भविष्य के लिए बहन माँ बेटी आगे आए, युवक बुजुर्ग सभी मत देने का कर्तव्य निभाएं। निर्भय हो दे मत ऐसा अधिकार आ गया है। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। जम के मतदान करेंगे, सारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।